खबर है कि रूस ने अफ्रीकी देश माली को सुखोई फाइटर जेट की सप्लाई की है। इसके साथ ही उसने मी-17 हेलीकॉप्टर भी माली को दिए, जिनका इस्तेमाल करके माली की सरकार वहां के विद्रोहियों से निपटेगी। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को दुनिया के आधुनिक और खतरनाक विमानों में एक माना जाता है। यूक्रेन की जंग में भी रूस बड़े पैमाने पर इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है और उसने अब वही लड़ाकू विमान माली को भी दिए। खबर के मुताबिक रूस ने माली को 8 सुखोई लड़ाकू विमानों की सप्लाई की। इसके अलावा 2 मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए। 2020 में माली में तख्तापलट होने के बाद से ही सैन्य शासन है और इस वजह से वो कई तरह के प्रतिबंध भी झेल रहा है, लेकिन रूस वहां की सरकार के साथ खड़ा है। वो पहले भी कई बार हथियार माली भेज चुका है। इतना ही नहीं, कुछ रोज पहले तो ये खबर भी आई थी कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी माली भेजा था। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने के मुद्दे पर टीएमसी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद के इस्लामपुर बाजार में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने जा रहे थे। आरोप है कि तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। उधर खबर है कि पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर एक शादीशुदा हिंदू महिला पर जुल्म ढाया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, लेकिन बताया गया कि जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो उसका अपहरण कर लिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि वो महिला किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस का एक लड़ाकू विमान आसमान में ही आग का गोला बन गया। बताया गया कि रूस का मिग-31 लड़ाकू विमान बेलारूस से उड़ान भरकर यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसमें भीषण आग लग गई। खबर है कि रूस के मिग-31 फाइटर जेट ने उड़ान भरने के ठीक थोड़ी देर बाद आग पकड़ ली, जिसके बाद देखते ही देखते विमान आग का गोला बन गया। बताया गया कि मिग-31 के इंजन में खराबी आई थी, जिसकी वजह से उसमें आग लगी, लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब रूस के लड़ाकू विमान में आग लगी हो। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक 1 महीना पहले भी रूस के मिग-31 में उड़ान भरने के दौरान ही आग लगी थी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एक बार फिर तलाशी ली गई, जिसमें उनके घर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। इससे एक दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि उन्हें उनके घर से दस्तावेज मिलने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके घर से मिले दस्तावेजों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपत्तिजनक हो। लेकिन बाइडेन का यह बयान आते ही एक और दस्तावेज बम फूटा और अगले ही दिन उनके घर और दफ्तर की फिर से तलाशी ली गई, जो 1-2 नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक चली। और बाइडेन के घर और पुराने दफ्तर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। जिस समय यह कार्रवाई हुई, बाइडेन और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और जांच अधिकारी सुबह करीब 10 बजे से रात करीब 10 बजे तक उनके घर और दफ्तर का कोना कोना खंगालते रहे। जिसके बाद बाइडेन के वकील ने तलाशी से जुड़ी जानकारी साझा की और बताया कि खुद बाइडेन ने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा भी हुई और वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि बाइडेन जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। बाइडेन के घर और दफ्तर से गोपनीय दस्तावेज मिलने का सिलसिला पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था और तलाशी के दौरान बाइडेन के घर और दफ्तर से 20 खुफिया फाइलों के सेट मिले थे, जो उनके पुराने कार्यकाल से जुड़े थे। जानकारी मिली कि वो दस्तावेज तब के थे जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और अमेरिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह से गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास रखना गैर कानूनी माना जाता है।